जहाँ तक अति पिछड़ा वर्ग का संबंध है, ये मेरे परिवार की तरह है। सभी भी जितने अति पिछड़ा वर्ग के हमारे नेता हैं, महान और भी लोग हैं, वो मेरे पारिवारिक सदस्य हैं। मैं उनके नाम भी गिनवा सकता हूँ। और इस समाज को राजनीति के अंदर ऊंचा दर्जा मिलना चाहिए, इनको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए और साथ में नौकरियों में मिलनी चाहिए। पिछली बार हुड्डा साहब ने ही अति पिछड़ा वर्ग के आरक्षण की नौकरियों को ज़्यादा बढ़ाया था और आगे आने वाले समय में हम इनके 27% कोटे तक भी इसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। और इस बार कांग्रेस की सरकार निश्चित रूप से बनेगी। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व के अंदर बनेगी, वो मुख्यमंत्री बनेंगे। और हम प्रयास रहेंगे उस बात के लिए कि जैसे ही अति पिछड़ा वर्ग से एमएलए चुन के आते हैं, उनको हम उप मुख्यमंत्री के पद से सुशोभित करेंगे। अच्छा सर। नमस्कार दोस्तों, सीसीटीवी चैनल पर आपका स्वागत है। चलिए आज बात करते हैं पिछड़े वर्ग के बड़े नेता हनुमान वर्मा जी, जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता है। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार। आपके सीसीटीवी चैनल के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। आज बात करते हैं सर विश्वकर्मा दिवस पर बीबी बत्रा विधायक, जो कि रोहतक अति पिछड़ा वर्ग से होगा उप मुख्यमंत्री। इस बारे में वर्मा जी आपकी क्या राय है, क्या विचार है? बीबी बत्रा का मैं आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने अति पिछड़ों के बारे में इतना बढ़िया कहा कि जब कांग्रेस की गवर्नमेंट आओगी 2024 में, तो फिर अति पिछड़ों से होगा उप मुख्यमंत्री। इसके लिए मैं विधायक बीबी बत्रा का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने अति पिछड़ों के बारे में इतना बढ़िया कहा। मैं तो एक बात और कहना चाहता हूं कि कांग्रेस हमेशा से अति पिछड़ों के साथ थी, है और हमेशा रहेगी। सुनने में आया है सर कि बीजेपी पार्टी बोल रही है कि उप मुख्यमंत्री पिछड़े वर्ग का होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। क्या उनके मन में एक विचार चल रहा है सर? एक्चुअल में बीजेपी हमेशा से पिछड़ा वर्ग के खिलाफ रही है। मैंने तो वो समय भी देखा था जब बीबी बत्रा जी ने कुछ कह दिया विधानसभा में और डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा जी अपनी चेयर छोड़ के नीचे आके उस विधानसभा की लॉबी में और एक बात कहते हैं कि मैं डिप्टी स्पीकर हूँ, मुझे बोलना तो नहीं चाहिए। मैंने उस वक्त भी एक क्वेश्चन पूछा था डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा जी से कि ऐसी क्या नौबत आई थी जब आपको वो अपनी सीट छोड़ के नीचे आके बोलना पड़ा। ऐसा क्या प्रेशर आपका मुख्यमंत्री ने मारा कि आप नीचे आके ऐसा पूछने के लिए उतारू थे। तो आज भी आपको बोलना चाहिए, तब आप बीबी बत्रा के खिलाफ बोल रहे थे। आज आपको बोलना चाहिए कि बीबी बत्रा का स्वागत करना चाहिए, जिन्होंने कहा है कि कांग्रेस जब आओगी तो फिर डिप्टी सीएम जो होगा वो अति पिछड़ों से होगा। कांग्रेस लामबंद है, कांग्रेस वचनबद्ध है। कांग्रेस ने हमेशा अति पिछड़ों का भला करा। वो चाहे मैं 2014 की बात करूं, जब हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी थे, उन्होंने इस आरक्षण को, अति पिछड़े के आरक्षण को 10 से 15 करने का काम करा। और एक बात और जोड़ना चाहता हूं इसके साथ, कांग्रेस वचनबद्ध है कि जब 2024 में हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी और मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा बनेंगे, तो पहली कलम से 27% प्रथम और द्वितीय क्लास में पूरा करने का काम कांग्रेस करेगी। 2024 में जब कांग्रेस की सरकार होगी तो क्रीमी लेयर जो केंद्र से अलग लगा रखा है इस हरियाणा के मुख्यमंत्री ने, उसको हटाकर केंद्र की तरफ पर वही टर्म एंड कंडीशन लगा के और उसका क्राइटेरिया जो केंद्र में 8 लाख है उसको 10 लाख करने का काम करेंगे, जिसमें थर्ड और फोर्थ क्लास की सैलरी प्लस कृषि इनकम इंक्लूड नहीं होगी। कांग्रेस वचनबद्ध है कि अति पिछड़ों के लिए, जैसे संगठन की बात चली थी 185वें कांग्रेस के अधिवेशन में एक बात क्लियर हुई थी कि 50% आरक्षण दलित पिछड़ा और माइनॉरिटी को, अल्पसंख्यक को 50% संगठन में जगह दी जाएगी, जिसका परिणाम आप देख लेना। हरियाणा प्रदेश में अभी संगठन बढ़ने वाला है, उसमें वो लागू हो जाएगा और फिर कहीं ना कहीं इसे टिकटों में भी लागू कराया जाएगा। कांग्रेस वचनबद्ध है कि हरियाणा प्रदेश में नहीं पूरे देश में जातीय जनगणना कराने के लिए कांग्रेस वचनबद्ध है। ये तो बीजेपी के लोग हैं
इन्होंने नाश करा है पिछड़ा वर्ग का। चाहे क्रीमी लेयर की बात करूं, अब मैं तो पूछना चाहता हूं उन पिछड़ा वर्ग के नेताओं को, और मैं आपके चैनल के माध्यम से पिछड़ा वर्ग के सभी साथियों को एक बात कहना चाहता हूं, जो लोग आपके हक हकूक की बात ना करें, जो लोग बीजेपी में बैठ के जब क्रीमी लेयर लगाया जा तो चुप हो जाते हैं जो नेता, जब 27% पे कोई नेता नहीं बोलता, उनके मुंह में दही आ जाए, ऐसे नेताओं का बहिष्कार करें। ये लोग पिछड़ा वर्ग के तो हैं, पिछड़ा वर्ग के कारण इन सीटों पर बैठ जाते हैं, लेकिन जब ये लोग MP MLA बन जाते हैं, मिनिस्टर बन जाते हैं, तो इनको पिछड़ा वर्ग की कभी याद नहीं आती। लेकिन कांग्रेस वचनबद्ध है कि आने वाले समय में कांग्रेस, जो मैंने उपरोक्त जो बातें बताई, वो सारी की सारी जब राज कांग्रेस का आएगा तो लागू करने का काम कांग्रेस करेगी। वाह जी, आपने तो बहुत अच्छा व्याख्यान कर दिया, जो कि किसी का अगर डाउट था आपने हर एक इंक्वायरी क्लियर कर दी। तो इसके बारे में आप अपने नलवा हल्के के बारे में, या फिर आप लोकसभा की तैयारी कर रहे हो, किसकी तैयारी कर रहे हो सर, इसके बारे में आपका क्या विचार है? आप लोकसभा की तैयारी कर रहे हो या आप अपने हल्के को संभालोगे? ऐसा है, अगर कांग्रेस मुझे लोकसभा से हिसार से सीट देते हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं इसके लिए इच्छुक हूँ कि हिसार लोकसभा अति पिछड़ों में आए, और क्योंकि हमारा जो वोट बैंक है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये सीट और करनाल की सीट दोनों BCA को दी जाए। और कांग्रेस अगर मुझे नड़वा से सीट देती है, नड़वा से प्रत्याशी बनाती है, इसमें कोई दो राय नहीं, बहुत वोटों से जीत कर ये जीत कांग्रेस की झोली में डालने का काम करूँगा। आप अपने साथियों को, अपने अजीब मित्रों को, अपने विधायक के हल्के के जो साथी है, किसान नेता है या किसान है या मजदूर है, उनको कोई एक अच्छा मैसेज क्या देना चाहेंगे सर? एक्चुअल में जब सरकार आएगी, आज बीजेपी से हर वर्ग दुखी है सारे के सारे आंदोलन कर रहे हैं। आप देखें, चाहे किसान आंदोलन की बात करूं, चाहे पिछड़ा वर्ग के आंदोलन की बात करूं, चाहे कर्मचारी वर्ग के आंदोलन की बात करूं, चाहे रास्ते बंद हुए वो उन आंदोलनों की बात करूं, चाहे आज जो सबसे ज़्यादा कार्य करती है जो बहनें, उनकी बात करूं, आशा वर्कर की, उनके साथ जो कुठाराघात हो रहा है वो सारा बीजेपी कर रही है। और जब हमारी सरकार आएगी और मैं अगर नड़वा से मुझे प्रत्याशी बनाया जाता है, विधायक बनूंगा, तो इन सभी कामों पे काम करेंगे, विकास कार्यों की झड़ी लगा देंगे, और जो कौशल विकास निगम बनाया है इसको खत्म करने का काम करेंगे। ये कौशल विकास निगम जो है, इसके कारण जो पहले DC रेट होता था, वही ये मामला है कि DC रेट पे पहले लगाते थे, विधायक अपने चहेतों को लगाते थे, मिनिस्टर अपने चहेतों को लगाते थे। यही वो कौशल विकास निगम है जिसके कारण जो PhD बच्चा है वो भी 18,000 की नौकरी करने पे बेचारा मजबूर है। ऐसी चीज इस सरकार ने दी है। हम ये कौशल विकास निगम, ये PPP, परिवार परेशान पत्र, ये पोर्टल, ये सब बंद कर देंगे, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि आम आदमी के लिए काम करेंगे, आम आदमी के विषय में सोचेंगे, आम आदमी कैसे अप हो, कैसे बेरोजगारी खत्म हो, इन सभी विषयों को लेके जो है ना हम हमारे हल्के में काम करेंगे। अभी पिछले दिनों में कुछ हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने एक गांव में जाके एक सभा बुलाते थे, सभा के अंदर एक क्वेश्चन रखते हैं और चंद्रयान 4 पर भेजने की तैयारी करते हैं, तो उसमें किस किस को भेजेंगे वो आपको पता है क्या सर उस बारे में कुछ? हाँ, बिल्कुल बढ़िया। चंद्रयान पे वो सुमन जी को कह रहे थे, भाटोड़ की एक लेडीज को जब रोजगार मांगे और मुख्यमंत्री उस पर कटाक्ष करे, क्या मुख्यमंत्री को ये शोभा देती है किसी पे तंज कसना? वो तो सुमन जी को कह रहे थे कि तुझे जो है ना चौथा चंद्रयान जाओगा जब उसमें बिठा के भेज देंगे। मैं तो एक बात चाहता हूँ कि इस मुख्यमंत्री को जो है ना चंद्रयान 4 में भेज दे, ताकि चंद्रमा पर बैठे रहे, से हरियाणा का भला हो जा। ऐसे मुख्यमंत्री को 2024 में, इसमें कोई शक नहीं, हरियाणा की जनता चंद्रयान नहीं पता नहीं कहाँ भेजने का काम करेंगी। ये तो कह रहा था मैं तो झोला खा के चला जाऊंगा। अब समय आ जाएगा इसका कि झोला खा के चला जाएगा, ये हरियाणा जो है ना इसके कुठाराघात से बच जाएगा। चलो सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।